नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़े मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की के साथ संचालक ने किया रेप। तारबहार पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बस यात्रियों के लिए उचित स्थान पर नहीं है प्रतीक्षालय। धूप में खड़े होकर वाहनों का करना पड़ रहा इंतजार। ना आंधी ना पानी, फिर भी बिजली बंद की समस्या बरकरार। अधिकारियों की फटकार का नहीं हो रहा असर। बस्तर से रायपुर आ रही बस में लगी भयंकर आग, सभी यात्री सुरक्षित। और लगातार हो रही लू से मौत, बिलासपुर में फिर एक ने दम तोड़ा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर में फिर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस बार एक युवती से स्पा सेंटर के मालिक ने रेप किया है। युवती का आरोप है कि उसे शराब पिलाकर उससे सेंटर के कमरे में दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में बिना सत्यापन बड़ी मात्रा में स्पा और मसाज सेंटर संचालित हो रहे हैं। यहां काम करने वाली बाहरी युवतियों का भी वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। शहर में संचालित तमाम स्पा और मसाज सेंटरों में अलग अलग राज्यों की युवतियां काम कर रही हैं। पुलिस इन जगहों पर जाकर वहां का सत्यापन कभी नहीं करती, जिसका बेजा फायदा स्पा सेंटर के संचालक उठा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के व्यापार विहार में संचालित एक स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद तारबहार पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का आरोप है कि शराब के नशे में सेंटर के मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने युवती को केस वापस लेने का काफी दबाव बनाया। थाने में सुबह से लेकर दोपहर तक विश्वजीत गुप्ता युवती से समझौते का प्रयास कर रहा था, लेकिन युवती नहीं मानी और उसने इस मामले में अपना रुख कड़ा रखा। पीड़ित युवती दिल्ली की रहने वाली है। उसके बयान के बाद तारबहार पुलिस ने दुष्कर्मी विश्वजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना तारबहार में एक पीड़ित महिला की शिकायत आई थी दुष्कर्म के संबंध में, जिसमें जो है पूछताछ के बाद आरोपी विश्वजीत सिंह गुप्ता है, जो एक स्पा सेंटर यहाँ संचालन करता था, उसके विरुद्ध में अपराध दर्ज की गई है और आरोपी को कस्टडी में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है अपराध दर्ज करके। पुलिस अब घटना स्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध देखी जा रही है। शहर में कुकुरमुत्तों की तरह उगाए स्पा सेंटर पर कभी भी पुलिस की जांच कार्रवाई नहीं होती। इसी का नतीजा है कि अब स्पा सेंटर से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर और धोखे से अधिक जमीन विक्रय के कागजात पर दस्तखत कराकर कम जमीन का पैसा दिया गया है। मामला कोटा थाना के बेलगहना क्षेत्र के ग्राम नवा गांव का है। पीड़ित परिवार ने बताया कि पशुपति उद्योग एवं मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक शुभम अग्रवाल और साथी प्रीतम गुप्ता ने धोखाधड़ी कर जमीन हथिया ली, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं दिया। पीड़ित परिवार ने धोखाधड़ी करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित पीला दास और उसकी पत्नी दोनों के नाम पर अलग अलग जमीन थी। बिल्डर ने 1.5 एकड़ की जमीन के एवज में 20 लाख रुपए और 3 एकड़ दूसरे जगह जमीन देने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक भी रुपए नहीं देने की बात महिला ने कही। वहीं राहुल दास से भी बिल्डर ने 15 डिसमिल जमीन के नाम पर 4 एकड़ जमीन को हड़प लिया है। उन्हें मात्र 4 लाख रुपए दिया गया। कोटवार ने इन्हें जानकारी दी कि उनकी पूरी जमीन बिक चुकी, तब धोखाधड़ी का इन्हें एहसास हुआ। अपनी जमीन वापस लेने शुभम गुप्ता के पास पहुंचे तो उन्होंने जमीन वापस करने से इनकार कर दिया। दंपत्ति पिछले 1 साल से अपनी जमीन वापस लेने प्रशासन और थाने के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जमीन बेचे थे प्रीतम गुप्ता शुभम अग्रवाल के पास 15 डिसमिल ज़मीन बेचे थे और उस पूरा ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है 4.5 एकड़ हम लोगों का, और न ही पैसा दिया है और न ही ज़मीन देने का दे रहा है। कहाँ के हैं? शुभम अग्रवाल बिलासपुर का है और क्या बोलते हैं प्रीतम गुप्ता है, वो मुंगेली तरफ का है, जो पहले हमारे गांव तरफ ज़मीन खरीदी बिक्री करने के लिए आता था वो मालूम। और हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं कोटा में शिकायत किए हैं, बिलासपुर में शिकायत किए हैं। आपको कि ज़मीन आपका 4 एकड़ लेनी हम लोग करके कोटवार के माध्यम से पता चला है
कि जब नामांतरण हुआ ना तो कोटवार आया मेरे घर में तो बताया कैसे पूरा ज़मीन बेच दिए हो करके, तब हमको पता चला कि पूरा ज़मीन बिक गया है करके। प्रीतम गुप्ता, हाँ हमार 3.5 एकड़ खेत ला ले लीज बेटा, 3 एकड़ दे हाँ कह के, अब 20 लाख पैसा मांगत हन तो दूर छूर के करा थे बेटा। हमार लड़का कुछ लिखित में दिए? कुछ नहीं बेटा, बिना लिखे काल करी हो दाई, काल करी हो कह दी। ये दिवाली का बात ले कहीं से देहात कह आज ले नहीं दीज बेटा। हाँ। शुक्रवार को विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हॉस्पिटल में भर्ती गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। लगातार बिजली बंद होने के कारण महिला को ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके बाद उसे अपोलो में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स मर्चुरी लाया गया, जहां परिजनों ने बताया कि बार बार बिजली गुल होने के चलते ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी मौत हुई है। बहरहाल इस मामले में सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रेगनेंसी था तो पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कल वहाँ एडमिट हमने किया। 9:30 बजे इन्होंने खाना वाना खाया, तब तो बढ़िया बात हुई, दोपहर में अच्छे से बात हुई, लेकिन शट डाउन कंटिन्यूस हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन जनरेटर ऑन नहीं किया गया। फिर रात में हमने ज़बरदस्ती करके फिर हमने अपोलो लेके आया, अपोलो लाए। उसके बाद तो 1 घंटे बाद कल आज मतलब उनका डिलीवरी का डेट था। बदनाम करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रितेश चंद्राकर फेसबुक के माध्यम से प्रार्थिया से दोस्ती कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी एम्स में काम करता है कहकर पीड़ित से शादी का प्रलोभन दिया, जिसके बाद आरोपी रितेश ने युवती से पैसे की भी मांग की। जान से मारने की धमकी, अश्लील वीडियो वायरल करने की बात को लेकर अक्सर आरोपी युवक पीड़िता को परेशान करता था और डरा धमकाकर 93,000 रुपये की वसूली कर चुका। युवती की रिपोर्ट के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। सीपत थाने में फांसी लगाने की कोशिश करने वाले आरक्षक को काउंसलिंग के बाद लाइन भेज दिया गया है। यहां अगले कुछ दिनों तक उसकी हरकतों पर अफसर नजर रखेंगे। कुछ दिन पहले सीपत थाने के सामने सरप्राइज चेकिंग के दौरान आरक्षक धर्मेंद्र कश्यप मौके पर पहुंचा। उसके मुंह से शराब की गंध आने पर थाना प्रभारी चंद्रकांत सिदार ने उसे फटकार लगाते हुए वहां से भगा दिया था। साथ ही उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट डाली गई। दूसरे दिन जब आरक्षक ड्यूटी पर आया तो उसे इस बात का पता चला। थाने में मौजूद स्टाफ के सामने वह गले में रखे गमछे को पंखे में डालकर फांसी लगाने की कोशिश किया। साथियों ने उसे नीचे उतारा। एसपी के निर्देश पर शुक्रवार को डीएसपी उदयन बेहरा सीपत थाने पहुंचकर आरक्षक की काउंसलिंग करने के बाद उसे लाइन अटैच कर दिया है। थाना प्रभारी सीपत और उनके स्टाफ के द्वारा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान थाने में पदस्थ आरक्षक धर्मेंद्र कश्यप वहाँ शराब पी के पहुंचा हुआ था, जिसे थाना प्रभारी द्वारा हिदायत दिया गया कि ड्यूटी स्थल पे ना आए करके, और उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दूसरे दिन आरक्षक थाना पहुंचकर गमछे से फंदा बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको थाना स्टाफ के द्वारा रोका गया। बाद में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब के द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई है और अभी एक आवेदन भी लिया गया है। नगर निगम ने शहर के गैर जरूरी स्थानों पर यात्री प्रतीक्षालय बना दिया है। जरूरी जगह पर यात्रियों को तपती गर्मी में बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर प्लानिंग बेहतर होती तो आज हजारों यात्रियों को राहत मिल रही होती। देखा जाए तो शहर में निजी बसों का प्रवेश पूरी तरह से बंद हो गया है। दूसरे शहरों और गांव तक सफर करने वालों को तेफरा स्थित न्यू हाईटेक बस स्टैंड जाना पड़ रहा है। बस स्टैंड से निकलने के बाद महाराणा प्रताप चौक और मंगला चौक में ही बसें रुकती हैं, लेकिन यहां यात्री प्रतीक्षालय नहीं बनाया गया, जबकि राजीव गांधी चौक, इंदू उद्यान चौक, मगरपारा चौक में यात्री प्रतीक्षालय बना दिया गया है, जहां बसें तो दूर दूसरे सवारी वाहनों के लिए भी लोग इंतजार नहीं करते। ऐसे में लाखों रुपए खर्च कर गैर जरूरी जगह पर यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है। अगर नगर निगम महाराणा प्रताप चौक और मंगला चौक में यात्री प्रतीक्षालय बनाती तो इस 46 डिग्री सेल्सियस वाली तपती गर्मी में लोगों को धूप में बसों का इंतजार न करना पड़ता। रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत भी मिलती। यहाँ कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। बहुत पुराना यहाँ से सवारी आती जाती है, न कोई रुकने की व्यवस्था। इतनी गर्मी भीषण आग बरस रहा है, न तो एक प्रतीक्षालय है, न कोई है। मुगेली रोड की है, लोरमी रोड की सब सवारी आती जाती हैं। कोई भी सुविधा प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि मंदिर चौक में बना हुआ है, हर एक बना हुआ बस स्टैंड में, महाराणा में आज तक भी कोई सुविधा प्रदान नहीं हुई है। इस आग बरसाती गर्मी में महाराणा प्रताप चौक में
यात्रियों को प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। अगर यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना दिया जाए तो वाहनों का इंतजार करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ प्रांशु क्षत्री की रिपोर्ट। सिटी बस चलाने में असफल हो चुके बिलासपुर नगर निगम को जल्द ही 50 ई बस देने की योजना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ष 2015 में आई 50 सिटी बसें महज 6-7 सालों में ही रखरखाव के अभाव में कंडम हो गई हैं। वर्ष 2015 में बिलासपुर नगर निगम को 50 सिटी बसें संचालित करने के लिए मिली थी। शुरुआती दौर पे बसें ठीक ठाक तो चली, लेकिन संबंधित कंपनी जिसको ठेका दिया गया था उसकी लापरवाही के चलते बस के पहिए धीरे धीरे थमने लगे। कोरोना काल के समय करीब 2.5 साल ये बस 1 साल लगभग खड़े होने के कारण वो बसें फिर से नहीं दौड़ पाए। अब हम आपको बता दें कि 50 सिटी बसों में से सिर्फ 17 सिटी बसें अभी वर्तमान में नगर निगम प्रशासन ने उसको ठीक करा करके अभी वर्तमान में वो सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन अभी जो ई बसेस अभी केंद्र सरकार की तरफ से बिलासपुर नगर निगम को 50 ई बसें मिली हैं जो आचार संहिता के बाद बिलासपुर में नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये होता है कि ये बसों की हालत जो खराब हुई हैं, जो समय पर ठीक से चली नहीं मेंटेनेंस के कारण, इसके कारण लगभग 23 बसें अभी सिटी बस डिपो में खड़ी हैं जिसकी हालत खराब है। जो हालात हैं अभी सिटी बसों का 2015 में से लिया गया और 2024 तक ये बसें नहीं चल पाई, महज 9 साल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फिर ई बसेस के लिए टेंडर हुआ है और केंद्र सरकार से 50 नई ई बसें आने वाली हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन बसों को समय पर अगर ठीक ठाक से चला लिया गया होता, ठेका कंपनी अगर नियमित तौर पर इसका रखरखाव सही तरीके से करती, तो इतने कम समय पर ये बस दम नहीं तोड़ती। हम आपको बता दें कबाड़ का रूप ले चुकी है यहाँ की सिटी बसें। किसी के चक्के गायब हैं तो किसी के मशीनरी पार्ट गायब है और अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में बसें ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इनके पार्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री साय ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान परिसर में स्थित स्पोर्ट्स कैंपस, हॉस्टल मेस, फाउंडेशन स्टोन, प्रशासनिक भवन, जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण किया। पैलेस से IIM के विहंगम दृश्य का भी अवलोकन किया। IIM के प्रोफेसर सत्य शिवा दास और कारपोरेट रिलेशन ऑफिसर गिरीश पहाड़िया ने संस्थान के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय और मंत्रीगणों को जानकारी दी। सुशासन से रूपांतरण विषय पर नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अपना संबोधन IIM रायपुर में चिंतन शिविर के दूसरे दिन के सत्र में दिया। तपती गर्मी के दिनों में मृत होने वाले मनुष्यों और जीव जंतुओं पर शोक व्यक्त करते हुए शहर के पंजाबी संस्था के सदस्यों ने अमेरी चौक में स्टॉल लगाकर राहगीरों को ठंडी लस्सी और शरबत का वितरण किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने लोगों से भीषण गर्मी से राहत पाने और शहर को हरा भरा बनाने अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। बरसात के पहले पौधारोपण करने की बात भी सदस्यों ने कही है। पंजाबी संस्था की तरफ से छबील का ये आज उद्घाटन किया गया। हम लोग सभी सदस्य मिलके आने जाने वाले नागरिकों को ठंडा पानी, जल और ये रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं, क्योंकि इस भरी गर्मी में इतने लोग मर रहे हैं, इतने जीव जंतु मर रहे हैं कि उसके लिए बोलना ही बेकार है। आज मेरी विनती है आप सभी भाइयों से, बहनों से, सभी नागरिकों से कि अगर आज आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में कम से कम 10 पेड़ लगाइए। चेतना अभियान से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। अपराध पर अंकुश लगाने इस अभियान की शुरुआत की गई है। बेमेतरा से आया एक युवक हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। बेमेतरा का दिग्विजय राज जो अभी यहाँ पे बैठा हुए हैं, हमारी नज़र इस पर पड़ी, एक लोगों को संदेश देने के लिए कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। मैं आपको बता दूं, इनसे बातचीत करते हैं। ये लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कहाँ से आपके मन में ये बातें आई? लगभग मैं सर 1 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। छोटे बच्चे को गांव में ग्राम सिंगनपुरी जिला बेमेतरा निःशुल्क बच्चे को पढ़ाता हूँ। और जब मेरे बच्चे जब मई में गर्मी में तरबतर हो रहे थे तो मैं पुस्तक बेचा हूँ, कुछ पैसे मतलब मेरे पास हो जाए पंखा ले पाऊँ करके। तो मैं ना बेमेतरा के कलेक्टर ऑफिस के सामने 1 साल से लगभग पुस्तक मैं सेल करता था। और
उसी में जब पुस्तक सेल करता था तो वहाँ पर तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं सोचा कि लोगों को संदेश दिया जाए पुस्तक बेचकर। तो मैं लोगों को संदेश दिया, मतलब 1 साल से वो काम कर रहा हूँ। ये चेतना अभियान जिसके लेकर के आप ये बैनर बनाए हुए हैं, हाँ। ये किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप? ये चेतना अभियान है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ। उसमें बाल अपराध, महिला अपराध और साइबर क्राइम उस व्हाट्सएप में मुझे मिला है। और जब मैं तो ये काम कर रहा हूँ तो मैं सोचा कि मैं इसमें अपना सहयोग दूँ। ऐसा करके मैं मोटका से पैदल यात्रा पुलिस ग्राउंड में आया हूँ। जी, जैसा कि आपने सुना दिग्विजय को, इनका कहना है कि अपराध को रोकने के लिए जो बिलासपुर पुलिस की जो ये अभिनव पहल है चेतना अभियान, उसका वो सहयोग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी ये वर्तमान में संभाग आयुक्त के निवास के पास झाड़ के नीचे बैठ कर के वाहन चालकों को संदेश दे रहे हैं कि जब भी आप वाहन चलाएं तो मोबाइल पे बातचीत ना करें। इस चेतना अभियान के बारे में आपको बता दूं कि बिलासपुर पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत महिलाओं और जो बच्चों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, विभिन्न प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने और लोगों को जागरूक करने, इस तरह का चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर की बिजली व्यवस्था जस की तस है। उपभोक्ताओं को बिजली बंद के साथ लो वोल्टेज की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि शिकायत कर थक चुके उपभोक्ता अब फ्यूज कॉल सेंटर को सूचना भी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि समस्या दूर करने में बिजली वितरण कंपनी नाकाम है। उनके पास न तो स्टाफ है और न ही साधन। पिछले कई दिनों से शहर की बिजली सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसे ठीक करने में बिजली कंपनी का सिस्टम फेल हो चुका है। शनिवार को भी नेहरू नगर, मंगला, तेलीपारा, दीनदयाल कॉलोनी, कुदुदंड, जराभाटा, जबलापारा समेत कई क्षेत्रों में बिजली बंद होती रही। इतना ही नहीं, अभिषेक विहार, अभिषेक नगर और यदुनंदन नगर में लो वोल्टेज की समस्या बरकरार रही। इस क्षेत्र के वासी वोल्टेज की समस्या से पिछले 15 दिनों से जूझ रहे हैं। यहाँ के रहवासियों को कहना है कि फ्यूज कॉल सेंटर में कई बार सूचना दी गई, लेकिन सुधारने के लिए कोई नहीं पहुंचता। अब तो फोन रिसीव करना भी कर्मी उचित नहीं समझते, इसलिए उपभोक्ता थक चुके हैं। अब फोन करना भी बंद कर दिए हैं। उनका मानना है कि बिजली कंपनी के अधिकारियों पर कलेक्टर की फटकार और उच्च अधिकारियों के निर्देश का भी कोई असर नहीं पड़ता, तो उपभोक्ताओं की सुनवाई कैसे होगी। अब तक कंपनी ने मेंटेनेंस के नाम पर केवल खाना पूर्ति की है। हालांकि उनका कहना है कि परेशानी हद से बाहर हुई तो हंगामा और घेराव का रास्ता ही बच जाएगा, जिसके लिए निर्णय लिया जा चुका है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। न्यायधानी में भीषण गर्मी, उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। शनिवार को सूर्य देव के तेवर और तेज हो गए। जून के पहले दिन अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एक दशक में तीसरी बार है जब पारा इतना ऊपर चढ़ा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर की गर्मी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। ऐसी गर्मी बीते 6 साल में एक बार भी नहीं पड़ी। इस साल मई की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक तापमान में 3 से 4 बार बढ़ोतरी हुई है। गर्मी का सबसे अधिक असर इसी अंतिम सप्ताह में महसूस किया गया। 28 मई को पारा 46.4 डिग्री, उसके बाद 30 मई को भी 46.4 डिग्री और 31 मई को 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माह के अंतिम दिन गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी का असर अभी खत्म होने वाला नहीं है। मानसून के आते तक यह स्थिति बनी रह सकती है। जून के प्रथम पखवाड़े तक धूप का असर तेज रहेगा। नौतपा पर इस साल रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। 29 मई को सीजन की सबसे गर्म रात रही। पारा 32.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर रहा। हालांकि यह स्थिति भी ठीक नहीं है। गर्म हवाओं के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। 2 जून को नौतपा समाप्त होगा। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा का कहना है कि बिलासपुर सहित प्रदेश के जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, शक्ति समेत कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट किया गया है। यहाँ शनिवार की रात से लेकर रविवार की सुबह 8:30 बजे तक गर्म हवाएं चल सकती हैं। इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं रविवार दोपहर बाद छत्तीसगढ़ के मध्य में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना
जताई गई है। बिलासपुर 46.1 कल बिलासपुर का ही 47.0 था, आज 46.1 है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर है वो घट गया है। मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना कल बन रही है, जिसके कारण से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन अभी संभव नहीं है। प्री मानसून के पहले आसमान में बादल थोड़ी राहत दे सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से हलक सूखने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। न दिन में और न ही रात में आराम मिल पा रहा है। हर कोई गर्मी में पानी के लिए व्याकुल है। ऐसे में गांव के अधिकांश तालाब सूख गए हैं। पशु और पक्षियों के पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब ग्रामीण तालाब किनारे पेड़ की छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में अधिक तालाब हैं जो जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ पशु और पक्षियों को पीने का पानी भी देते हैं। इस समय तालाब भी प्यासे हैं। पूरी तरह से सूख चुके तालाबों की मिट्टी भी चटक रही है। पानी न होने से गांव के लोग परेशान हैं। पशुओं को पानी पिलाने में परेशानी होने लगी है। गांव में कुछ तालाब हैं जिसमें नाम मात्र का पानी रह गया है। उससे ग्रामीण अपने जानवरों को पानी की प्यास बुझवा रहे हैं। इस गर्मी में उन्हीं तालाबों में जानवर गर्मी से बचने के लिए नहाते भी हैं। गांव के अधिकांश पशु तालाब के सहारे ही रहते हैं। शहर से लगे ग्राम चकरभाटा के बस्ती के अंदर ग्रामीण इन दिनों पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घरों के अंदर उन्हें गर्मी का एहसास काफी होता है। इसके चलते वे तालाब के मेड़ के किनारे पेड़ों के नीचे जानवरों को चराने बैठे रहते हैं। गाँव में इतना गर्मी है कि हम लोग गाँव बाहर 1 किलोमीटर दूर आके पेड़ पौधा के नीचे में हम बैठे हैं। घर में रहा था तो चक्कर लगा थे, ये लगा थे, ठीक है, ग्लूकोज की कमी पड़ा था वह, तो घर में रहा तो मुल्लू धर लिए 2 दिन तक। ये दिया सलाम आए हम ये लंग बैठे हैं सुबह से। गाँव में पिए पानी अभी लेवल डाउन है तो कम आते है ना, तभी पानी भी की समस्या हुआ था वह। और लाइट भी बार बार गोल हो जाते। तालाब भी सूख गया हवा, पानी गाढ़ापन हो गए है। तब वो देख के नहाए खुरे बरा था गाँव 1 किलोमीटर दूर में। मैं बहुत दिन के बाद देखा था, कम से कम 30 साल के पहले बाद व्याकुल गर्मी। कैसे उपाय करा था बचे के गर्मी? अब इसने पेड़ पौधा तीर में हवा में आके बैठन। जानवर चलाए पर कैसे करा था? अब ये देते वो ठोकाए है। गांव में एक अलग ही माहौल रहता है। गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को तालाबों के किनारे आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ जानवरों को पीने का पानी तालाब के जरिए तो मिल ही रहा है, वहीं ग्रामीण भी गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ों की छांव का सहारा लेते हैं। शहर से लेकर गांव तक गर्मी से सभी बेहाल हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने भीषण गर्मी से श्रमिकों और कर्मकारों के बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों की कार्य अवधि को यथासंभव दिन के ठंडे समय में रीशेड्यूल कराए जाने, उनको विश्राम के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने, विश्राम क्षेत्र को चिन्हांकन किए जाने, कार्य क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराने, डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने, निर्माण कार्य में नियोजित कर्मकारों के लिए इमरजेंसी आइस पैक उपलब्ध कराए जाने, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए परामर्श निर्देशों का पालन कराए जाने जैसे तमाम आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की अपेक्षा की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की के साथ संचालक ने किया रेप। तारबहार पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बस यात्रियों के लिए उचित स्थान पर नहीं है प्रतीक्षालय, धूप में खड़े होकर वाहनों का करना पड़ रहा इंतजार। ना आंधी ना पानी, फिर भी बिजली बंद की समस्या बरकरार, अधिकारियों की फटकार का नहीं हो रहा असर। बस्तर से रायपुर आ रही बस में लगी भयंकर आग, सभी यात्री सुरक्षित। और लगातार हो रही लू से मौत, बिलासपुर में फिर एक ने दम तोड़ा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अभनपुर में प्रचंड गर्मी के बीच शनिवार दोपहर एक बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रेडिएटर ओवरहीटिंग होने की वजह से आग भड़की और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस बस्तर से रायपुर आ रही थी, तभी अभनपुर मोड़ के पास यह हादसा हुआ।
घबराए यात्रियों ने बस के दरवाजे और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला यात्री के झुलसने की खबर सामने आई है। शेष यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जराभाटा निवासी 26 वर्षीय युवक की ऊंची इमारत से गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सुमित जोगी के रूप में की गई है। पुलिस मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस मैदान में शुक्रवार शाम जनरल परेड में जवानों को भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही एसपी रजनेश सिंह ने जवानों के ड्रेस कोड और अनुशासन को परखा। इस दौरान मारपीट, चोरी, नकबजनी, लूट, हत्या, डकैती, धोखाधड़ी, एक्सीडेंट, नशीली पदार्थों पर कार्रवाई का सीन क्रिएट किया गया। इसमें प्रार्थी विवेचक की भूमिकाओं में रहकर एफआईआर से लेकर चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। अरपा नदी में इन दिनों बेखौफ अवैध उत्खनन चल रहा है। भीषण गर्मी में माफिया अब दिन के बजाय रात में सक्रिय हो गए हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद खनिज विभाग ने रात में छापामार कार्रवाई की, तब इसका खुलासा हुआ। शुक्रवार शनिवार की रात लोधी पारा, कछार, सेंद्री, मंगला, धुरीपारा, मोपका, गतौरा, जरामनगर क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 9 वाहनों को जब्त किया गया। सभी वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रचंड गर्मी ने सभी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 46-47 डिग्री की रिकॉर्ड तोड़ पारा ने सबको बेहाल कर दिया है। गर्म हवा के थपेड़ों और लू से लोग बेचैन हो रहे हैं। ताजा मामला सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम भेलमी से सामने आया है, जहां 45 वर्षीय बीरबल वर्मा खेत में काम कर रहा था। इसी बीच उसे बेचैनी होने लगी। परिजनों ने उसे उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार लू की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। परिजन से पूछे तो परिजन लोग बतलाए कि दोपहर में खेत में काम करने गया था और काम करके वापस आया है। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई है, गर्मी लग रहा है, ऐसा कहकर बतलाया और बुखार तबीयत खराब हो गई, जिसको उपचार के लिए लेके आए हैं और उपचार दौरान डॉक्टर साहब जांच कर मृत्यु घोषित कर दी। वो बतला रहे थे गर्मी लू लगने के कारण मृत्यु होने की संभावना ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। लगातार खनिज विभाग की कार्रवाई के बावजूद खनिज माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो चकरभाटा एयरपोर्ट के पीछे खनिज माफिया बेखौफ होकर अंधाधुंध मुरुम की खुदाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तहसीलदार ने अवैध उत्खनन कर रहे वाहनों को यहां से पकड़ा था, लेकिन अब रात के अंधेरे में माफिया एयरपोर्ट से लगे बाउंड्री वॉल के पास धड़ल्ले से खुदाई कर रहे हैं। यहाँ बनी सड़क को भी खोद दिया गया है, मगर इस ओर खनिज विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। शहर के भीतर हर मार्गों पर निगम के सीवरेज के गड्ढे हैं, जिसके ऊपर स्लैब ढका गया है, लेकिन इसे सही ढंग से सेट नहीं किया गया। यही वजह है कि रोजाना कई लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। ऐसा ही हाल मंगला चौक से रिंग रोड नंबर 2 गौरव पथ जाने वाले मार्ग पर अमेरी चौक तक है, जहां सड़क से उभरे हुए स्लैब इतने सारे गड्ढे हैं कि लोगों का गुजरना दूभर हो गया है। निगम द्वारा इसे समय रहते ठीक नहीं कराया गया तो राहगीरों की दुर्घटनाग्रस्त होकर जान भी जा सकती है। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के बाहर शनिवार की दोपहर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। एक दिव्यांग युवक 1 फीट चौड़े नाली के अंदर जा घुसा। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना डायल 112 की टीम को दी। टीम और स्थानीय लोगों के तमाम कोशिशों के बाद भी दिव्यांग युवक बाहर नहीं आ रहा था। किसी तरह युवक नाली से खुद बाहर निकलकर नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ने लगा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दिव्यांग मंदबुद्धि है और पिछले कुछ दिनों से इस तरह की हरकत क्षेत्र में लगातार कर रहा है। दिव्यांग की पहचान नहीं हो सकी है। जिले में पड़ रही भारी गर्मी के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रों का संचालन सुबह 7 से 9 बजे तक कर दिया गया है। वहीं गर्मी कम होते ही इसका संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और 1 जुलाई के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।